जय हिंद गौरव। जो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ये केवल नहीं भारत के अंदर में, ऐसा नहीं कि नेपाल और केवल ताइवान में चल रहा है। अभी तो पूरे विश्व का ट्रेंड हो गया है, और ये एक मेन ट्रेंड है जिसके ऊपर बातें हो रही हैं। और ये पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर में जो चीजें अभी आपने बताई और हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, इसके अलावा जो आपने सवाल किया है कि हाउ मच इज पॉसिबल, देखिए पॉसिबिलिटी का ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ ऐसी खबरें आई हैं। चाइना में यदि आप देखिएगा तो हु जिनताओ के समय भी ऐसी खबरें आई थी। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हुआ था पीएलए का कि तख्ता पलट हो। इसके पहले देखिए 3 नेताएं हैं, जैसे माओ का आपने बात किया, डे जिनपिंग का, और जिंग जैमिन। इनके समय कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई, मगर तख्ता पलट करना मेरे ख्याल से आज के दिन में रिमूवल पॉसिबल है। पर तख्ता पलट करना, पीएलए का टेक ओवर करना, मेरे अनुसार तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है। ये ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह से हम म्यांमार में देखते हैं या पाकिस्तान में होता है। मगर शी जिनपिंग के इतने फॉल्ट लाइन्स हो गए, देखिए 2012 से लेकर के और आज आप 22 में करें तो 80 और 90 और उसके बाद के 2020 तक के दशक की जितनी भी जो राइज थी, उसकी शार्प फॉल का यदि श्रेय जाएगा तो शी जिनपिंग को जाएगा। द हेजेमनिक बिहेवियर जो उन्होंने एक लिया है, और पूरा का पूरा जो उनका पीसफुल राइज को एंड टाइम से पहले प्री मेच्योरली उन्होंने इसको करने का, और उसमें उनकी पर्सनल हित शामिल है। जो टर्म लिमिट था 2 टर्म्स का, उसको निकालना, और निकालने के लिए सब तैयार नहीं थे जी। उन्होंने मैनेज किया है इन द गार्ब ऑफ की करप्शन जो उन्होंने आए जब 2013 में, उसके बाद उन्होंने अनलीश किया। जो आपने सवाल पूछा है उसका मैं इसलिए पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर में ये बताना चाहता हूं कि देखिए कुछ चीजें तो है, सबको पता है कि क्या हुआ, मगर प्रॉब्लम ये है कि शी जिनपिंग यदि बन भी जाते हैं, अक्टूबर में उनको 3rd टर्म मिल जाता है, लाइफ टाइम प्रेसिडेंसी, वो आसान नहीं होगा गौरव, क्योंकि जो एक्सपोज हुआ है इसको शायद आप बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं जी। एक चीज बताऊं, देखिए ताइवान के अंदर में जो प्री मेच्योरली जो अमेरिका ने ये इसको, आप मेरी बात पर जरा ध्यान से सुनिए। देखिए ताइवान को ना तो चाइना आज तैयार है ना ले सकता है, मगर हाँ तो ताइवान स्ट्रेट के ऊपर में, क्योंकि उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है येलो सी से होते हुए, और वो चाहते थे कि ये करें, तो उसके कारण उन्होंने जो ब्लॉकेड लगाई उसमें टोटल एक्सपोज हो गए कि केवल इकोनॉमिकली नहीं, जीरो कोविड के लेकर के बहुत ज्यादा उनके ऊपर में प्रेशर है पूरे। उसके अलावा जिस तरह से डाउन टर्न चल रहा है इकोनॉमी का, तो चाइना का राइज तो कहीं न कहीं रोकने में शी जिनपिंग की जितनी भी नीतियां हैं वो उसमें लगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। मैं कर्नल नैन के पास जाता हूं और